Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel Educational House। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे मैंने डोमेन और रेंज के हवाले से भी लेक्चर एक बना दिया है स्टूडेंट्स के कहने पे। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक अपने डोमेन एंड रेंज की तरफ चलते हैं। देखें, एक फंक्शन होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 5x। अब देखें y हमारा डिपेंड कर रहा है x पे और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब जब हम x में जो इनपुट वैल्यूज देंगे, जो x में हमारे पास इनपुट वैल्यूज हैं उसको हम बोलेंगे डोमेन, और जो हमारे पास ये आउटपुट वैल्यूज आएंगी जिसे हम y भी कह सकते हैं या जिसे हम f ऑफ x भी बोलते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आउटपुट वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, रेंज कहलाएंगी। ठीक हो गया। या फिर ऑर्डर पेयर के हिसाब से चलें, x एंड y या x एंड एफ ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये हमारा सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेंज। और सेम ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर फंक्शंस में चलें, फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शन हमारे पास बिटवीन टू सेट्स होता है, फ्रॉम ए टू बी। ये ए सेट है तो ये बी है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन का सेट, और ये हमारा क्या कहलाएगा, रेंज का सेट। ठीक हो गया। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन और सेकंड एलिमेंट रेंज। बेसिकली डोमेन क्या है, एक फंक्शन जिस तरह ये है, हम इसमें कोई वैल्यूज पुट करेंगे, जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, वो हमारी क्या कहलाएंगी, डोमेन। और जो इसके आंसर आएंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स किया। ठीक हो गया। अब हमने इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करनी है, अब हमने ना कुछ एलिमेंट्स पुट कर लेने हैं फ्रॉम माइनस टू प्लस तक। ठीक हो गया। अब माइनस के भी एक दो पॉइंट्स पुट करेंगे और जीरो भी और प्लस के भी, ताकि हमें पता लग जाए कि इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है और इसकी किस तरह की, किस टाइप की डोमेन आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पे रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक हो गया। जब हम x इज इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो ये y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस इंटू माइनस टू का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अब जब हम x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास 1 प्लस इंटू माइनस 1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। जब हम x को 0 रखेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब हम x को 1 रखेंगे तो हमारे पास x की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब हम x को 2 रखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 5। अब चेक करें हमारे पास इसका क्या बिहेवियर आ रहा है। अब हमने माइनस के पुट किए तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, प्लस के। ठीक हो गया। अब ये चेक करें, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे फंक्शन इनडिफाइन हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा। सेकेंडली के हमारे पास डोमेन में कौन से एलिमेंट्स नहीं ले सकते, बेसिक उसकी दो कंडीशंस है। कौन सी, टू कंडीशंस जो हमारे पास अलाउड नहीं होती डोमेन एंड रेंज में। एक, माइनस के अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस हो, ये भी अलाउ नहीं है। सेकेंडली समथिंग ओवर जीरो, ये हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ये कंडीशन भी अलाउ नहीं है। ये दो कंडीशंस अगर जब हम कोई वैल्यूज पुट करें, हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यूज हैं, तो हमने डोमेन रेंज में वो चीजें नहीं लिखनी है। अगर अंडर रूट में माइनस आ रहा हो, क्योंकि अंडर रूट में माइनस आएगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, तो वो भी हम नहीं लेंगे। और समथिंग ओवर जीरो इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी आएगा, अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, तो वो भी हम डोमेन में नहीं लेंगे। अब चलिए हम इस फंक्शन की देखते हैं, ये हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी,
डोमेन एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास आ जाएगी -∞ टू +∞। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये इंटरवल को भी देख लें, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास ओपन इंटरवल है। इसका मतलब हमारे पास ये क्या है कि भी -∞ और +∞ इंक्लूड नहीं है, बाकी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंक्लूड हैं। अब इसकी सेम रेंज हम देखेंगे तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास वो भी देखिए, कोई जो आउटपुट वैल्यूज हैं ये वाली, ठीक हो गया, ये वन, अच्छा ये सारे क्या है, कोई अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, इन दो में से कंडीशन तो नहीं आ रही। इसका मतलब ये भी -∞ टू +∞ चलेंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, इन्फिनिटी मतलब इंक्लूड नहीं होगा, बाकी इन्फिनिटी के बाद वाले सारे एलिमेंट होंगे। चलिए स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x अंडर रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जब हम इसमें x को पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2। अब ये चेक करें, 1 माइनस माइनस का 2 अंडर रूट, ये भी अलाउ नहीं है। अब x को हम -1 पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 अंडर रूट, ये भी अलाउ नहीं है। अब हम जब x को 0 रखेंगे, अब इसका चेक करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ये अलाउ है। अच्छा, उसके बाद जब हम x को 1 रखेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा। अब x को जब हम 2 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 अंडर रूट, ये भी हमारे पास अलाउ है। यानी कि अलाउ कौन से नहीं है, माइनस वाले। 0 से हम +∞ तक जितने भी पुट करें, हमारे पास वो दो कंडीशन में आंसर नहीं आता। ठीक हो गया। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, डोमेन, अब डोमेन हमारे पास इसकी क्या है कि ये +∞ टू 0 टू +∞। ठीक हो गया, 0 टू +∞, क्योंकि वही कंडीशन 0 टू +∞। अब ये लिखने का स्टाइल चेक कर ले, इसका मतलब ये क्या है, ये क्लोज्ड है और इसको बोलते हैं ओपन। ठीक हो गया। तो अब ये हाफ इंटरवल भी इसको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, 0 इंक्लूड है, इसका मतलब क्या है, 0 इज इंक्लूड, और बाकी इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूड, बट इन्फिनिटी से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो इंक्लूड होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है कि हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज हमारी क्या आ जाएगी इसकी, ये चेक करें आंसर, हम जब 0 रखे 1, अच्छा उसके बाद जब हम 1 रख रहे थे वो 0 आ रहा था। अब ये x को 2 रखा, अगर हम x को 3 रखते हैं तो वो हमारे पास 1 माइनस 300। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास अलाउ है। अगर हम इन सारों को सॉल्व करें तो ये देखिए, ये 1 माइनस आ रहा है, 3 अंडर रूट, अब अंडर रूट लेंगे ये ऑलरेडी 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, फिर हम 1 में से माइनस करेंगे, ये 1 में से कम आ जाएंगे। तो मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ रेंज को, एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा आर से, एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा आर से, और एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल क्यों लिखा, ये देखिए जब हमने 0 पुट किया 1 आ रही थी, जब वैल्यूज बढ़ती गई तो 1 से कम छोटी वैल्यूज आएंगी, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 और 1 से छोटी सारी वैल्यूज इसकी क्या होंगी, रेंज कहलाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, एफ ऑफ t इज इक्वल टू 1/t अंडर रूट, एफ ऑफ t इज इक्वल टू 1/t अंडर रूट। अब हमने यहाँ पे भी सेम पुट करना है, पुट t इज इक्वल टू -2, तो ये क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट, ये भी नॉट अलाउड है। अब जब हम t को -1 रखेंगे, 1/-1 अंडर रूट, ये भी नॉट अलाउड है। जब हम t को 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/0 अंडर रूट, ये 1 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखो ये अनडिफाइंड हो गया, ये भी नॉट अलाउड है। अब चेक करें, ठीक हो गया। अब जब हम t को +1 रखेंगे, क्योंकि माइनस तो हम रख चुके हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये अलाउड है। अब हम जब पुट t इज इक्वल टू +2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब अब चेक करें हमारे पास क्या कंडीशन थी कि अंडर रूट में वो ना आए,
माइनस ना आए और समथिंग ओवर जीरो ना आए, वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब अब हमारी डोमेन यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये देखें हमने माइनस का, अब माइनस का कोई भी एलिमेंट पुट करो ये हम अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, इसमें मतलब माइनस भी नहीं पुट कर सकते, जीरो भी नहीं पुट कर सकते, अनडिफाइन है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 टू प्लस इंफिनिटी की तरफ, वो ही टेक्निक। ये इसका मतलब क्या है कि भी वन इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, ये ओपन है, ये क्लोज इंटरवल है। अब इस तरह सेम इसकी हम इसको लिखने का एक और भी तरीका है, हम ये लिख सकते हैं कि भी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, इसकी डोमेन लिखने का एक और भी तरीका है, एंड टी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से जितने भी ग्रेटर वैल्यूज हैं वो हमारे क्या आ जाएंगी, डोमेन में आ जाएंगी। जीरो से जितने भी ग्रेटर वैल्यूज होंगी वो हमारे किस में आ जाएंगी, डोमेन में। अब हम इसकी रेंज देखते हैं, रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखें जब हमने जीरो पुट किया वो तो अनडिफाइन है, इसका मतलब अब हमने वन पुट किया, वन आ रहा था आंसर, टू पुट किया, वन ओवर टू अंडर रूट आ रहा था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करते जाएं तो ये हमारे पास वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डोमेन जीरो टू इन्फिनिटी। लेकिन ये याद रखें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि देखें हमने जब जीरो पुट किया था तो अनडिफाइन आ रहा था, इसलिए हमने जीरो तो लिखा है, या फिर इसकी डोमेन आप इस तरह लिख लो, सॉरी रेंज वन टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, इसका मतलब वन इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। इसकी रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आगे देखें हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर लिख सकते हैं लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि इक्वल इसलिए नहीं लिख सकते जब जीरो पुट किया वो अनडिफाइंड था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन, वन ओवर वन प्लस टी अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, टी को अगर -2 रखते हैं पुट करके या लेट करके, वो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस -2 अंडर रूट, ये हमारे पास क्या है, नॉट अलाउड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये टी -1 पुट करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 1/1 -1 अंडर रूट, ये भी माइनस, ये भी नॉट अलाउड। अगर हम टी को रखते हैं जीरो तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस जीरो और वन आ जाएगा, ये तो अलाउड है। अच्छा, उसके बाद देखें पुट टी इज इक्वल टू वन, तो वन पे ये क्या आ जाएगा, 1+1 अंडर रूट। अगर हम टी को 2 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1+2 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन हमारे पास देखें, हमने माइनस के जितने भी रखे वो अंडर रूट में माइनस दे रहे थे। ठीक हो गया, माइनस के नहीं रखते थे, जीरो रखा तो अनडिफाइंड नहीं हुआ, जीरो का हम जीरो भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जीरो इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। ठीक हो गया। या इसका लिखने का दूसरा सेकंड तरीका ये भी है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक हो गया, एंड जीरो इज लेस, सॉरी, जीरो लेस देन एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू वन। ठीक हो गया। अब ये देखें ये हमारी डोमेन है। अब ये हमने क्या किया हुआ है, रेंज निकाला है। क्या निकाला है, रेंज निकाला है। अब ये रेंज हमारी कैसे है, ये हमें कैसे पता लगा है, जब हमने जीरो रखा तो वन आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक करें, ये आपको पता है डिवीजन में जितनी बड़ी रकम हो उसका जब हम उस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा बहुत छोटा आएगा, वो पॉइंट्स में आएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि जीरो से लेस हो और वन से ग्रेटर ना हो, यानी कि वन तक तो हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जब जीरो पुट किया वन आंसर है, इसका मतलब लेस देन और इक्वल लिखा है। वन से छोटे भी हो सकते हैं या वन के बराबर भी हो सकते हैं और जीरो के बेटमैन होंगे। ठीक हो गया। और जीरो से छोटे भी हो सकते हैं, ये हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अच्छा से आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, जी ऑफ जी इज इक्वल टू 4 माइनस जी जी स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास अगर यहाँ पे हमने पुट क्या करना है, पुट करना है z इज इक्वल टू -2। जी इज इक्वल टू -2 जब हम पुट करेंगे ये क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू 4 माइनस -2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 4 का अंडर रूट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी अलाउ है।
ठीक हो गया। अब हम जब -1 रखेंगे, z इज इक्वल टू -1 रखेंगे, ये क्या आ जाएगा 4 -1, तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट। जब हम z को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -0, ये हमारे पास 4 अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। और जब हम z को 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 -1, ये क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट। तो इसका मतलब हम प्लस से माइनस की तरफ सारे रकमें रख सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज जरा आगे जाके देखिएगा इसके बिहेवियर। जब हम जी को रखते हैं 2, चले जी इज इक्वल टू 2, तो 4 - 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0। जब इसके ऊपर रखेंगे, जी को रखेंगे 3, ठीक हो गया, ये क्या आ जाएगा 4 - 9 -5 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये भी हमारे पास नॉट अलाउड। अगर हम -4 पुट करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -16, ये भी हमारे पास -12। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर सेम इसी तरह हम यहाँ पे -4 पुट करते हैं, सॉरी ये z इज इक्वल टू +4 था। अब अगर z इज इक्वल टू -4 पुट करें तो वो भी हमारे पास सेम इसी तरह की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि वो -4 यहाँ पे जब पुट करेंगे वो प्लस का आ जाएगा, 4 -16 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास अलाउड नहीं है। तो हमने इसकी डोमेन क्या लिखनी है, हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ जाएगी। अब चेक करें, यहाँ पे हमने जब 3 रखा ना, वो 3 भी अलाउ नहीं था, और -3 रखेंगे तो वो भी यही आंसर दे रहा है। इसका मतलब -2 to 2, ये देखें, ये क्लोज इंटरवल, इसकी डोमेन इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इस तरह भी लिख सकते हैं -3 एंड +3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, -3 और +3 तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके बिटवीन जितने एलिमेंट्स हैं, वो नंबर्स हैं, वो इंक्लूड हैं। बात सेम ही है। इसको मैंने क्लोज इंटरवल में लिखा है, इसको ओपन इंटरवल में लिखा। इसका मतलब क्या है, दो भी -2 और +2 शामिल है। इसका मतलब है ये -3 और +3 शामिल नहीं है, लेकिन इनके बिट में वो सारे शामिल हैं। अब हम इसकी अगर रेंज लिखें तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी। रेंज हमारे पास देखें, जब हमने इसकी वैल्यूज पुट की तो वो हमारे पास क्या आ रही थी, -2 पे 0 आ रही थी। अब ये सारी पुट करते हुए ये देखें, हमारे पास 2 के ऊपर फिर 0 आ रही थी, यानी कि मिनिमम 2 थी और मैक्सिमम क्या थी 2 आ रही थी। तो इसकी हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन एंड 0 is 2, यानी कि 0 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा। इसको मैंने क्लोज्ड इंटरवल में लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल उठाते हैं इसी के रिलेट। जी ऑफ z इज इक्वल टू 1/4 - z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जब हम सेम वही पैटर्न है पीछे वाला, जैसे हम एग्जांपल में फॉलो कर रहे थे, जब हम z स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। जब हम z को -4 रखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -16, तो लेट करके। ठीक हो गया। अब g ऑफ -4 इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा -12 अंडर रूट, जो कि अलाउड नहीं है। सेम वही पैटर्न चलेगा, इसलिए हम इसकी डोमेन क्या लिख सकते हैं, -2 to +2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है, सर हमने आपने -2 क्यों लिखा है, और ओपन इंटरवल में क्यों लिखा है। अब चेक करें, यहाँ पे जब हम -2 रखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर +4, 4 -4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, चले 1/4 -2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 -4 अंडर रूट ओवर 1/0 अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 1/, यानी कि ये भी नॉट अलाउड है। यानी कि -2 और +2 तो इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बिटवीन एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं -1 to 1। इसका मतलब -1 और 1 भी इंक्लूड है, इनके बिटवीन जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि 0 वगैरह वो भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 और 2 के बिटवीन तो हैं, लेकिन इनके जो ये -2 और 2 हैं, ये बताते खुद ये शामिल नहीं है। सेम इसकी रेंज क्या आ जाएगी, हमारे पास रेंज ऑफ f(x) हमारे पास ये आ जाएगी हाफ टू इंफिनिटी। ये क्यों आ रही है, ये देखें ना, जब हम इनकी वैल्यूज पीछे पुट कर रहे थे, तो वो आपने मतलब जब आपने x की वैल्यूज पुट की हैं, तो उसके मतलब वो है कि भी जो हमारे पास आउटपुट आ रही थी उसमें वो दो कंडीशन हो, अंडर रूट में माइनस, और सेकेंडली क्या हो, समथिंग ओवर इंफिनिटी जो अनडिफाइन हो जाए। अब ये हमारी इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। चलें स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट हमारी एग्जांपल क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। अब यहाँ पे आप चेक करें, माइनस की वैल्यूज पुट करें, प्लस की वैल्यूज पुट करें। अब देखें ये अनडिफाइंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में फॉर्म में ही नहीं है, क्योंकि हमने जो लिखा हुआ है कि भी समथिंग ओवर जीरो, वो अनडिफाइन होता है। इसका मतलब अनडिफाइन वाली तो सिचुएशन इसमें लग ही नहीं सकती। सेकेंडली देखें, इसमें अंडर रूट भी नहीं है, यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो फिर इसका मतलब इसका आंख बंद करके बंदा लिख सकता है डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सेकेंडली रेंज इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, वो भी सेम यही आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, ठीक हो, ये हमारे पास हो जाएगा 1/x-1। अब पहले हम ये सवाल है, इसका एक पार्ट है ए, हमारे पास वो कह रहा है कि कैन एक्स बी नेगेटिव, कैन एक्स बी नेगेटिव। देखें, नेगेटिव वो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव, नो, इट्स नॉट नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों नहीं है, वजह। अब यहाँ पे सेम वही फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करें। अगर x इज इक्वल टू -2 कर, सॉरी, ये हमारे पास लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू -2, ठीक हो गया। तो f ऑफ -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 -1, तो ये क्या आ जाएगा, -3/2। ये हमारे पास अलाउड वैसे भी नहीं है, क्योंकि अगर डोमेन रेंज के हवाले से चलें और अगर हम यहाँ पे x को -1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -1 अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट, ये भी अलाउ नहीं है। ठीक हो गया। सेम अब माइनस का कोई भी पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, x कांट बी नेगेटिव। अब हम इसका देखें, x जब हम यहाँ पे देखें ना, जब हम नेगेटिव पुट करें, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। कौन से नंबर आ रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए ये भी अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें कि कैन x इज इक्वल टू 0, x 0 हो सकता है, बताएं स्टूडेंट्स। अब देखें x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x क्या है, 1/x-1, ठीक हो गया। अगर x को मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/0 -1 अंडर रूट। अब मैंने आपको पहले बताया समथिंग ओवर 0 क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड -1। अब ये देखें, ये अनडिफाइंड में से कुछ गया तो हमें नहीं पता, ये अनडिफाइंड भी हो जाए, अनडिफाइन हो गया ना, इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है 0 पे। इसका मतलब क्या है कि भी ये 0 भी, नो, x कांट बी 0। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी लास्ट, इसी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसकी हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पहले माइनस वाले पुट किए थे, तो वो हमारे पास माइनस में आ रहे थे, कम्प्लेक्स नंबर आ रहे थे। इसका मतलब हम वो पुट नहीं कर सकते। जब हमने 0 पुट किया आपके सामने, वो अनडिफाइन आ रहा है। इसका मतलब हम डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या लिख सकते हैं कि 0 से 0 तो नहीं लिख सकते, 1 और 1 से जितने भी पुट करते जाएं, ठीक हो गया। अब 0 और 1 अगर यहाँ पे प्लस के पुट करना स्टार्ट कर दें, मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ। अगर x को लेट करके 1 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1/1 - 1, क्या आ जाएगा, 1 - 1, 0 अंडर रूट 0। अब अगर मैं f को 2 रखता हूँ, ये क्या आ जाएगा, 1/2 - 1, ये क्या आ जाएगा, -2। यानी कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये भी अलाउड
नहीं है, ये भी हमारे पास अलाउड नहीं है। ठीक हो गया। अब यानी कि आप यहाँ पे जितने भी बड़ी वैल्यूज बढ़ाते जाएं, f(3) रख लें, यानी कि ये 1/3 -1। अब ये आपको मैंने पहले बताया कि जितनी बड़ी रकम से आप डिवाइड करोगे आंसर उतना छोटा आएगा, और ये पॉइंट्स में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। अब 1 से माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास माइनस में आएगा, और ये भी हम इसको अलाउ नहीं कर देते, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 0 to 1। अब ये चेक करें यहाँ पे क्या है कि भी 0 तो इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, और 1 इंक्लूड होगा। उसके बाद देखें हमारी रेंज क्या आ जाएगी। अब रेंज हमारे पास आ जाएगी दिस फंक्शंस 0 to इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि जब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने फिर भी बैठ के थोड़ी सी वैल्यूज पुट करनी है। अगर फिर भी ये समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में या मेल के जरिए हमारे साथ कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल में इशू आप हमें बता देना, हम उसके ऊपर काम करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमारे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।